द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कैसी होगी? ए प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए बराबर 0 नहीं है। ठीक है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। अभी द्विघात जैसे सबसे पहले हम सीखेंगे समीकरण बनाना। जैसे रैखिक समीकरण में भी अपन के पास पहले सवाल आता था, कोई भी सवाल आता था तो पहले हम उसमें समीकरण बनाते थे फिर सॉल्व करते थे, है क्या नहीं? हाँ तो सबसे पहले तो हम समीकरण बनाना ही सीखेंगे, है ना? हाँ। तो समीकरण बनाने में कुछ नहीं है, अपन सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप ध्यान से मानेंगे और फिर समीकरण बनाएंगे, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी अपन उदाहरण एक ले लें। लौला उदाहरण एक खोल लो। अच्छा, ये जो समीकरण है ना, इधर देख। सबसे पहली बात, ये जो समीकरण है ना, बात समीकरण का मानक रूप है। क्या है? आधा रूप। कैसे? देखो, मान ले अगर ये समीकरण ऐसे होती, bx प्लस ax प्लस c बराबर b, तो बात तो सेम ही है ना? हाँ, लेकिन वो बात जम तो नहीं एक रहा। है, लेकिन अगर हम घातांकों के घटते क्रम में लिखते हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर वो अचर पद, तो जो ऐसे स्टैंडर्ड को इस तरीके से लिखते हैं ना, हाँ, उसको हम बोलेंगे मानक रूप। क्या बोलेंगे? मानक रूप। जैसे मान लो कोई भी पेपर एक समीकरण पहले ही मान लो 3 प्लस 4x प्लस 6x बराबर 0 को मानक रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे बेटा? 6x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो समझ गए? तो अगर फिर वो मान ले सवाल में पूछता है द्विघात समीकरण का मानक रूप किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण को घातांकों के घटते हुए क्रम में लिखी गई समीकरण को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। कहते हैं। समझ गए? समझ गई। कोई डाउट इसमें? ना। उदाहरण एक का पहला सवाल पढ़। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो देखो अपन सवाल को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सबसे पहले भाई दो जने हैं, जॉन और जीवंती, है ना? हाँ, जॉन के पास कुल मिला के कितने कंचे हैं? 45। 45। अब ठीक है, तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। हाँ। तो ध्यान से देखना है ना। हम्म। दे रखा है ना यार, हम्म। वही नहीं है कि जो इसमें दे रखा है उस किताब में उदाहरण को उसी तरीके से हल करना है, हमें अपने तरीके से हल करेंगे, ठीक है? हम्म। अपन ने सीखा है आपका, तो अपन क्या मानेंगे? देखो उदाहरण बहुत सिंपल। जॉन के पास कंचे, क्या मानेंगे? एक्स। और दूसरी क्या है, कौन है? जीवंती। जीवंती। जीवंती के पास कंचे कितने हैं? बाई। भाई, ठीक है। हाँ।
तो कह रहे हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। हाँ, x माइनस 5 और y माइनस 5। गुणनफल 114। तो अब 5 कंचे खोने के बाद, अच्छा जॉन के पास कितने हैं? हैं? कितने बचेंगे? आवाज आ रही? मैं कह रहा हूँ 5 कंचे खोने के बाद संख्या x माइनस 5 है, वो x है तो अपन कर देंगे x माइनस 5। और जीवन y माइनस 5। ठीक है, क्लियर है आंसर। हाँ। आपको कह रहा है उनके पास बचे हुए कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है कि नहीं? कैसे लिखूंगा? कैसे लिखेंगे? लिखेंगे लिखेंगे कैसे लिखेंगे? x माइनस 5 फिर बराबर 124। सवाल गुणनफल है तो गुणित कागो मुनाने पते कागो। क्यों ना देख, उसमें जॉन के पास एक कंचे बचे, जीवंती के पास एक बचे। आपको कह रहा है जो बचे हुए कंचे हैं उनकी संख्याओं का गुणनफल 124 है। हाँ, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल 124। हाँ तो गुणनफल करेंगे 124। कौन सी संख्या की बात कर रहे हो सवाल में? जॉन के पास 5 कंचे, मान ले जॉन के पास 20 कंचे और जल्दी के पास 15 है ना। हाँ, 5 खो गए, एक के पास 10 बचे, एक के पास 15 बचे। तो वो कह रहा है जो बच्चे हैं उनका गुणनफल मतलब 10 और 15 को गुना वो 124 के बराबर है। तो अगर जाति में हम ध्यान रखें तो अब यहाँ के पास x - 5 बचे, यहाँ के पास y - 5 बचे, तो बचे हुए संख्या को गुणनफल 124 है। तो कैसे लिखेंगे वही तो नहीं आ रहा, कैसे लिखेंगे? भाई? मैं तो ये कहूँ कि भाई x और y का कोई संख्या है, मान ले मैं कह रहा हूँ तुझसे कि x और y का गुणनफल 124 के बराबर है। तो यहाँ पर मतलब है मतलब x और y को गुणनफल 124 के बराबर है। तो मतलब एक बगली लिख देंगे x और x कॉम y। अच्छा, गुणनफल का मतलब क्या होता है सबसे पहली बात? गुणनफल का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे मैं किसी लाइन के जोड़ का मतलब जोड़ है, भाग का मतलब भाग है, गुना का मतलब गुना है, प्लस का मतलब प्लस है। ऐसे गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणन गुना का फल। गुणन के जोड़ का मतलब क्या होता है? दो संख्या को योग का क्या मतलब होता है? जोड़। जोड़ का मतलब होता है है को अंतर, अंतर। दो संख्या का अंतर। अंतर यानी बराबर। अंतर यानी बराबर है। अरे मतलब अंतर वो माइनस, मतलब निकालते ना अपन शेषफल माइनस। तो गुणनफल क्या होता है? गुना भाग। तो बात कह रहा है कि जो बची हुई संख्या है तो गुणनफल 124 के बराबर है। मतलब क्या कह रहा हूँ? x माइनस 5 गुने 124। हाँ, हाँ, अब आई समझ में, बराबर। फिर से पर सवाल क्या कह रहा है? कौन सी संख्या का गुणनफल 124 है?
मतलब का कही? दोबारा पढ़, सवाल है, तुक्का नहीं लगाना है, सवाल दोबारा पढ़, बलान है दोबारा, जो लाइन है ना मेन, उसको पढ़ दोबारा। मिलाकर 45 कंचे होते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 24 है। हम संख्या 45 गुणनफल 45 गुने 124। कंचों की संख्या भाई का गुणनफल है, तो इसका क्या मतलब है? x और y का गुणनफल 124 है। मैं सिंपल, मेरा सवाल, तो मैं कह रहा हूँ x और y का गुणनफल 5 है, तो इसका क्या मतलब है? x और y का गुणनफल 5 है, मतलब है। अच्छा चलो, मैं तेरे से कह रहा हूँ x और y का योगफल 5 है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब x और y का योग 5 है। मतलब x मतलब x और y का योग 5 है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा समीकरण में, ये बता। x प्लस y बराबर 5। 5 है, तो उसको कैसे लिखूंगा? गुणनफल x और y का अंतर 5 है, तो कैसे लिखूंगा? x माइनस y बराबर 5। x और y का गुणनफल 5 है, तो इसको कैसे लिखूंगा? x माइनस y बराबर 100 s माइनस x बटे y बराबर। सवाल क्या सुन रही है कि नहीं? हाँ, x और y का गुणनफल 5। और y का गुणनफल 5 है, तो इसको कैसे लिखेगी? फिर दोबारा करो, शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैंने कही x और y का योग 5 है, तो तूने कैसे लिखा था? प्लस y बराबर 5। मैंने कही x और y, तो तूने कैसे लिखा था? x माइनस y बराबर 5। अब मैं कह रहा हूँ x और y का गुणनफल 5 है, तो इसको कैसे लिखेगी? x गुने y बराबर 5। सही है। गुणनफल का मतलब क्या है? गुणा नहीं है। हाँ, अगर मैं कहता हूँ x और y का भागफल 5 है, तो कैसे लिखेगी? x बटे y बराबर 5। तो फिर ये सोच पा रही है अपने दिमाग में? अब सोच ली। तो सोच रही है। भाई, जो भी संख्याओं का गुणनफल है, मतलब गुणनफल मतलब उन संख्याओं का गुना। तो अब बताओ, अब क्या है कि उनके पास बचे हुए कंचों का गुणनफल 124 है, तो कैसे होगा? x गुने माइनस के 5 बराबर 124। x गुने -5 बराबर 124। 1 मिनट एक भी देख लो। x गुने 5 x गुने 5 तो x गुना 5 क्यों करें? x सवाल में सवाल मैंने पढ़ के सुना गुणनफल वाली। कौन। अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। रट्टा नहीं मानना, मुझे एक पढ़ के सुना। अब उसके पास कंचों की संख्या कंचों की संख्या पहले बची क्या है? 45 है। वो क्या कह रहे हैं? उनके पास कंचों की संख्या, तो अभी कितने बचे उनके पास कंचे? कौन के पास? जॉन के पास कि जीवंती के पास? उनके का मतलब क्या होता है? उनके का मतलब एक होता है कि बहुत होता है? बहुत होते हैं।
तो वो एक की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है, उनके कह रहा है दोनों की बात कर रहा है। तो उनके पास कंचों की संख्या कितनी क्या होगी? एक्स और वाई। एक्स और वाई उनके पास थे, और उनके उनके खो दिए, तो कितने कंचे हैं उनके पास? दोनों कितने जोड़ के बताओ। जोड़ के नहीं, अलग अलग बताओ, जोड़ क्यों नहीं है, कहा है कि जोड़ने के लिए? 5 और वाई -5। एक्स माइनस 5 और वाई माइनस 5। आप कह रहे हो उनके कंचों की संख्या क्या है? तो कंचों की संख्या क्या है? x-5 और y-5। हाँ, तो अब वो कह रहा है 124 है, तो इसका मतलब कैसे लिखूंगा इसको? गुने एक्स -5 हाँ गुने हाँ वाई -5 हाँ। बराबर 124। तो तेरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ गई। थोड़ा दिमाग पे जोर लगा, सवाल को ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि बस उनके पास कंचों का गुणा था 124 है, पढ़ दिया ऐसे। सवाल में कह क्या रहा है वो तो समझ। अगर एक एक लाइन पे कहेगी तो सवाल जैसा तुक्का मारेगी तो गलत होगा भाई। तुक्का क्यों मार रहे हो भाई? तुमने कई बार जोन के पास एक्स करते हैं, जीवंती के पास वाई करते हैं, ठीक है, 5-5 हो गए, के पास बचे x-5, जीवंती के पास बचे y-5। मेरा भाई बच्चे हैं, गुणनफल भाई केस का गुणनफल x-5 है भाई, उनका गुणनफल मतलब 124 है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ज्यादा कोई नासा का रॉकेट उड़ाना है क्या? नहीं। तो थोड़ा सा बस सवाल को ढंग से पढ़ना है कि नहीं? नासा का रॉकेट कि भाई तू लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है कि यार इंजन में फ्यूल कितना लेना है, कितना बड़ा इंजन बनाना है, कितने सेंटीमीटर का उस पे भाई बल लगेगा और कितनी देर तक उड़ाना है, तब जाके चांद पे इतना तो नहीं करूंगा। अब सवाल को पढ़ना है, यहाँ पहुंच गए, ठीक है। सवाल में मेरा तो क्या थी, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। समीकरण कैसे लिखेंगे? दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक्स -5 प्लस वाई -5 बराबर 45। अच्छा, अब सवाल दो, वो 45 कंचे कब बात कर रहा है, खोने से पहले बात कर रहा है या बाद में? पढ़ दोबारा। पहले खोने से पहले। तो क्या अभी पहले बात कर रहा है? एक्स प्लस वाई बराबर 45। सवाल आंसर शीट में गलत हो जाता है, जब भी गलत हो गया है ना, एग्जाम में थोड़ी मिला पाएगी। सही। समीकरण नंबर 2। उदाहरण में यहाँ तक एक कोने में से ये देखना, हाँ। उदाहरण मानकर कहाँ है? तो अब ये दो समीकरण आ गए, तो हम क्या करेंगे भाई, समीकरण 2 में से एक मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है नहीं?
हाँ। तो अपन एक से दो में कर सकते हैं, लेकिन हम आसान सॉल्व कर देंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी, कट कट के आ रही है। हाँ अब तो आ गई। चौबीस समीकरण 2 में से हम एक वैल्यू बिल्कुल में रखेंगे। आ रही है आवाज? हाँ अब आएगी, अब साफ आई। अब भी नहीं आई, अब कट गई फिर से। क्या होता है? यहाँ तक उतार लिया ना तूने? हाँ। अब देखो हम समीकरण सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें से वही अपन प्रतिस्थापन विधि से एक समीकरण से मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। अब देखो मैं समीकरण 1 से 2 में रखूंगा तो मुझे मुश्किल आएगी, क्योंकि समीकरण 1 को सॉल्व करना ही थोड़ा मुश्किल है। तो हम आसान वाला क्या करेंगे, 2 में से एक को इधर ले जाके और 2 में से किसी भी एक का मान उठा के इसमें रख देंगे, एक में, है कि नहीं? है? तो देखो समीकरण 2 से, है ना, देखो x प्लस वाई बराबर 45, है ना? हाँ। तो यहाँ से वाई बराबर 45 माइनस एक्स बाई एक्स, सॉरी, है ना? हाँ। लेकिन हम हमेशा बाई की वैल्यू उठा के रखेंगे द्विघात समीकरण वाली सब प्रश्नावली में से अगर आता है। क्यों? उसका कारण मतलब कोई जरूरी नहीं है, तेरी मर्जी, तू एक्स की भी रख सकती है, बाई की भी रख सकती है, ठीक है? कोई इसमें लोड नहीं लेता है। एक्स की रखेगी तो एक्स में बन जाएगी समीकरण, बाई की रखेगी तो बाई में बन जाएगी। इसमें कोई एक्स वाई एक ही बात है, हमारे लिए तो दोनों ही चर हैं, है ना? एक्स कुछ भी हो, ठीक है? अब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो देखो x माइनस 5 ऐसे के ऐसे ही, है ना? तो देखो ये मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, बताओ यहाँ क्या लिखूंगा? x माइनस 5 y बराबर वाले वाले 1 मिनट 45 माइनस एक्स और फिर लिखेंगे अपन, फिर क्या लिखेंगे, बराबर y। अच्छा भाई जरा मुझे बताना है कैसे आई भाई? 45 माइनस एक्स। ये सा नहीं, पूरी समीकरण बता स्टेप बाय स्टेप कैसे आई। x माइनस 5 तो ये रहो, यहाँ से लियो। हाँ, फिर 45 माइनस एक्स, ये कहाँ से आई? तीसरे समीकरण में, यहाँ में से। तो ऐसे ही अंट संट एक यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके कछु जंट संट करके रख दो, बस गुना भाग कर दो जो है। यही करना है, यही करना है क्या कि भाई 2-3 समीकरण में से वैल्यू उठाओ और कढ़ाई में डालो और सब्जी बनाकर खा जाओ, यही करनी है? नहीं, हमने कहा लिखी है भाई वहां पे समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में बाई का मान ही तो रखना है। तो ये कैसा मान रखा है भाई तूने समीकरण 1 में बाई का? तो वो समझ गई। x माइनस 5 गुने, ऐसे कर दो बोला कि ब्रैकेट ब्रैकेट तक लगा दो। नहीं कोष्टक में बंद कर दो, x माइनस 5 है, गुने 45 माइनस एक्स कोष्टक में माइनस 5 कोष्टक बंद,
बराबर 124। तो पहले क्या मतलब, पहले क्या ऐसे कि अरे भाई मौज मस्ती चल रही है, इधर से उठाओ x-5, इधर से उठाओ 45 - x और गुना भाग करके खिचड़ी पका कर दे दो भैया को, क्या ही मजा है। हैं? कब है ना, ऐसा ही है। नहीं। तो थोड़ी बहुत मेहनत भी कर लिया कर। अब सॉल्व करो यार। x-5 गुना, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। 45 - 5 वो अपन को 40 -x हम्म बराबर 124। ठीक है, अब गुना करेंगे इनको, गुना कर कैसे करेगी। पहले x से 40x हाँ माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ फिर 5 से 25 200 माइनस के हम्म और फिर प्लस के 5x हम्म बराबर 124। ठीक है। अब 45x हम्म माइनस एक्स स्क्वायर हम्म माइनस 200 हम्म बराबर 124। बराबर में हमें जीरो रखनी है, इसको भी इधर ले ले। माइनस 124 बराबर 0। क्योंकि हमें मानक रूप में लिखनी है ना समीकरण। हाँ हाँ तो मानक रूप में बराबर जीरो है कि नहीं। हाँ। तो अब बता कितने लिखूंगा। अब 45x माइनस एक्स स्क्वायर हम्म और 200 324 प्लस के 324। प्लस के हाँ कैसे। माइनस माइनस प्लस। वाह, आपको इनाम में दी जाती है 7 करोड़। माइनस माइनस जोड़ने पे प्लस हो जाता है। नहीं जोड़ने पर या गुना कर भी पावे। क्या पता भाई, तेरे नाम से नई थ्योरम निकाल लेता हूँ मैं, प्रकाशित करवा देता हूँ सब किताबों में भाई की रुचि माइनस प्लस माइनस इक्वल टू प्लस है। ना ना नहीं, अगर भाई करवा दे भाई, इतनी मान खोज तो तू ही कर सकती है अकेली। नहीं। कितना आएगा फिर। माइनस के 324 बराबर 0। इसको मानक रूप में लिख, मानक रूप में कैसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। आ गया समझ में। हाँ बन गई समीकरण। हाँ उतार ले, समीकरण बनाने तक ही करना है, उदाहरण में अगर सॉल्व करने को बोलता तो सॉल्व भी कर देती। हाँ। तो अभी तक समीकरण बनाने का ही सवाल है, तो यहाँ तक उतार ले साफ साफ। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो इस तरीके का जो को है उसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, है ना। हाँ अब सवाल आता है कि भाई ठीक है, अगर मान लो, अब मैंने तो हर तरीके का बताया, अच्छा मैं तेरे को पूछता हूँ, बताओ कि 3x + 4 बराबर 0 ये द्विघात बहुपद है या नहीं। नहीं। ठीक है, मैं पूछता हूँ x² + 1 बराबर 0 ये है कि नहीं। हाँ मैं पूछता हूँ x² - 6x बराबर x² + 7x ये है कि नहीं। जे हत्या का नहीं हत्या कैसे बता। कभी भी, सबसे पहले सुन, कभी भी द्विघात बहुपद को देखते वक्त बराबर में 0 होना चाहिए, ये बात ध्यान अच्छा रखना। नहीं
तो अगर तू इसका पक्षांतरण करेगी तो ये कट जाएगा कि नहीं आपस में? कर जाओ, समझ गई। ये इधर आ गई तो -13x बराबर 0 आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, समझ गई ना? समझ गई। कि अगर मैं तेरे से पूछता हूँ कि भाई x³ प्लस 6x² प्लस 7 बराबर x³ प्लस x² प्लस 1, ये द्विघात बहुपद है कि नहीं? ये द्विघात बहुपद है कि नहीं? हाँ। ये द्विघात बहुपद नाने। कैसे नहीं है बता? x³ से x³ कट जाएगा। हाँ। x² तो 6x² में तो 1x² गया तो 5x² बची। हाँ। प्लस 1 कैसे है? प्लस 8 ये इधर जाएगा तो माइनस का नहीं होगा? कि 6 बचेगी। तो ये है या नहीं? अत्ते तो मना क्यों कर रही है? तो इसलिए चेक करना है हमेशा पक्षांतरण करके, समझ गई? ओके ओके। अच्छा अब ठीक है, अब अपन आगे के लिए कुछ फॉर्मूले याद कर लेते हैं। ये फॉर्मूले शायद तुम्हें पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये कुछ फॉर्मूले हैं, याद कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बता? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हाँ। प्लस बी ए स्क्वायर प्लस का तीन साइड को होती है भैया। ए स्क्वायर कोष्टक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है याद तुम्हें? नहीं है तो मना कर दो, मैं दिखा दूंगा, याद कर लेना फिर तुम। अरे याद तो अपन अब याद ना रहो। याद कैसे नहीं आ रहा? गलती दिना तो रिवाइज ना करो। सही बात है भाई, गल इतना सिर भाई। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ 2ab है, सॉरी एक्स वाई तो के a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। गलत। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। ओके। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy। एक्स वाई ए भी चल रही है ना अभी, 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये ध्यान रखना। हाँ इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, a³ प्लस b³ है ना। अब इसको गुना करके भी लिख सकते हैं ना, प्लस 3a² प्लस 3ab² है ना, या फिर b² एक ही बात है ना। वो तो कैसे लिख लो भाई तुम। समझ गई? ये याद करने हैं। हाँ a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a³ ए बताओ बताओ क्या होगा? प्लस बी क्यूब a³ माइनस b³। हाँ फिर माइनस 3xy फिर क्या होगा? माइनस 3ab। गलत बात, प्लस 3ab। हाँ वहाँ में माइनस आई थी। a माइनस b, प्लस बी। समझी? समझी समझी। तो उल्टा लिख दिया मैंने शायद, यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा। सही तो बता रही इतनी में। ठीक है। ये इसको अगर खोल के लिखेगी तो a³ माइनस b³ ऐसे याद रखेगी तो ज्यादा आसान है, -3a² माइनस 3ab²। मतलब इसको ऐसे याद रखना कि प्लस वाले में तो सारे प्लस हैं
और माइनस वाले में बस ए वाला प्लस आएगा, ए क्यूब फिर माइनस बी क्यूब माइनस 3a² भी माइनस 3ab²। समझ गई? समझ फिर गई। अगला है a² माइनस b²। ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, है ना? लिख ले फटाफट है। मुझे खुले तो अभी के लिए तो इतने फॉर्मूले याद कर ले। और लिखा क्यू माइनस बी क्यू का है, था। एक ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आएगा ए माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। ये भी बता ले। ये सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, है ना? या मैं ए भी बीच में ना आवे। एक ही बात है ना, a² प्लस ab प्लस b² लिख ले, या फिर a² प्लस b² प्लस ab लिख ले। हाँ हाँ लिख लियो। ठीक है, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। कल पूछूंगा नहीं, कल मतलब परसों, कल क्लास नहीं होगी, परसों। हाँ हाँ ठीक है, अब अपन आते हैं उदाहरण नंबर 2। आए गए। तो उदाहरण नंबर 2 में क्या है अपना भाई? उदाहरण नंबर 2 में अपना जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये सवाल मुझे कराने की जरूरत है या तू कर लेगी? नहीं है कराई जरूरत, दवाई तो करायो। एग्जैक्टली तो जो लास्ट में जो भी समीकरण आएगी फिर उसमें तुझे ये हिंदी जरूर लिखनी है कि भाई क्या हिंदी लिखनी है कि अगर वो है, अगर है तो ऐसे लिखेगी, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है ना? अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अगर नहीं है तो प्रकार का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए? ऐसा लिखनी है। समझ गए? समझ गई। तो इन्हें कर लेगी पूरे ने, कोई दिक्कत मुझे कराने की जरूरत है? नहीं नहीं। देख इसमें एक जगह फॉर्मूला, एक जगह वो फॉर्मूला लगेगा जो मैंने बताया। चौथे सवाल में देखना h प्लस 2 का होल क्यूब, तो उसमें ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। वो सॉल्व होगा फिर वो होगा। हाँ समझ गई? समझ गई। ठीक है, तो ये पूरा तुझे करके लाना उदाहरण 2। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रश्नावली 4.1 पे। आए गए। प्रश्नावली 4.1 है ना? हाँ वो सेम 4.1 का पहला सवाल वही है जो उदाहरण 2 है पूरे। तो ये भी तुझे करके लाने सारे अच्छे से लिख के फेयर में। ठीक है, ओके समझ गई? समझ गई। कोई डाउट? नो। और दूसरा सवाल जो हमने अभी एग्जांपल 1 किया था वो है, इनको समीकरण बनानी है इनसे। देखूंगी। देखा तो ये कोशिश करना। ठीक है, जैसे देखो ध्यान देना, देखो दूसरे का पहला सवाल है, मोटा मोटा बताता हूं मैं। दूसरे का पहला सवाल है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, क्षेत्र की लंबाई, तो लंबाई x मान लियो, है ना? हाँ और चौड़ाई बाई। नहीं, चौड़ाई या तो बाई मान लियो, फिर एक्स वाई में समीकरण लिख लियो, या फिर तो ऐसा भी कर सकती है। देखो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई को x मान लेना, हाँ और लंबाई का है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, मतलब दोगुना मतलब 2x से एक अधिक, 2x प्लस 1। तो चौड़ाई का आ जाएगी 2x प्लस 1, है जाएगी कि नहीं? हाँ। या फिर अगर तुझे इसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो तू x और y मानना, दो समीकरण बनाना, एक से मान रखना, सॉल्व कर देना। समझ गई? ओके। लेकिन दूसरा सवाल है उसमें बाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या कह रहा है, देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो सबसे क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत क्रमानुसार। क्रमानुसार मतलब जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे है ना? हाँ तो वो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो भाई अगर तू एक धनात्मक पूर्णांक x मान रही है तो दूसरों का आ जाओ
भाई नहीं, क्रमागत का मतलब होता है जस्ट बाद, मतलब कि एक के पीछे दो के पीछे तीन है तो चार, 10 है तो 11, 15 है तो 16। तो एक एक्स होगा तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। समझे ना, क्रमागत का मतलब हमें एक जोड़ दी, सिंपल। तो बिल को गुणनफल दे रखो है, 306। समझिए, जितना भी दे रखा है तो ऐसे एक समीकरण बनानी है उसकी, समझ जाएगी, समझ गई, बना देगी। हाँ ठीक है, अब जैसे तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में कह रहा है भाई रोशन की माँ उससे 26 साल बड़ी है ना? तो हाँ रोशन की उम्र एक्स, माँ की उम्र कितनी है? 26 साल बड़ी है, तो एक्स प्लस 26 हाँ है कि नहीं? है गई। फिर कह रहा है कि भाई 3 वर्ष बाद रोशन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद रोशन की कितनी होगी? 360। 3 वर्ष बाद रोशन की आयु कितनी होगी वर्तमान अगर एक्स है तो? वर्तमान में एक्स है तो कितनी होगी? तेरी आयु में 5 वर्ष है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी? रोहन की मां से जब खाया में तीन तो मिल को 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी? एक्स प्लस 360। एक्स प्लस 360? 300। अरे देवी जी, अभी उसकी उम्र एक्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी? एक्स प्लस 3। तो 360 आ जाएगी। 360 साल कोई जीता है? नहीं। तू जिएगी 360 साल। और माँ की उम्र कितनी आ जाएगी 3 साल बाद? एक्स प्लस 26 में 3 जोड़ देवे 29। ठीक है, अब वो कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 है, एक्स प्लस मतलब 3 एक्स प्लस 3 गुने एक्स प्लस 29 बराबर बराबर 360। तो ये वाला भी हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ ठीक है, अच्छे से लिख लिख के करने फेयर में, ठीक है, एग्जाम की तरह। चौथा सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना? हाँ तो मान लो उसकी चाल क्या है, एक्स, आओ ठीक है, आओ कितनी दूरी तय कर रही है वो यही चाल से? 480 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है गई? 480 है कि नहीं है गई? हाँ फिर वो कह रही है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, ध्यान से सुन, 8 किलोमीटर। सबसे पहले तो इसने ये निकाल, चाल ये है, दूरी ये है, तो अब उसको इस वाली चाल और दूरी में समय कितने लगा होगा? फॉर्मूला सूत्र क्या होता है? समय बराबर चाल बटे अब दूरी समय, बटे दूरी बटे चाल, तो 480 बटे एक्स है ना? हाँ इतने घंटे लगे होंगे उसको, है ना? हाँ वो कह रहा है अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, तो अगर एक्स सही है ना, फिर क्या है, यदि चाल 8 किलोमीटर कम होती तो मतलब कितने की बात, कितने होती? 480 480 पे जाना दे, चाल की बात हो रही है, पहले चाल एक्स थी, अब वो कह रहा है अगर पहले से 8 कम होती तो मतलब अब कितनी कह गई? 8 किलोमीटर भाई मैं कह रहा हूँ पहले रुचि, पहले तेरी चाल एक्स थी, अब पहले से तू 8 कम है गई, तो आपको मतलब एक्स माइनस 8। एक्स माइनस 8, तो अब चाल है उसकी एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखना है साथ में, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, हाँ है ना? तो अब उसे जो दूरी तय करने में अब कितना समय लगेगा? अब लगेगा भाई, समय लगेगा। दूरी कितनी है अपनी? दूरी है अपनी 480 किलोमीटर।
तो 480 बटे दूरी बटे 4, चाल कितने का? चाल कितने का? 8। 8 है चाल। नहीं, चाल तो x है, वो वाली तो x है। अब कितने कह गई बाकी? अब कितने रह गई? x माइनस 8। x माइनस 8, समझी कि नहीं? समझी। x माइनस 8। तो अब कितने समय लग रहा होगा? 480 बटे x माइनस 8 है ना। अब ध्यान से सुनना, अब वो कह रहा है तो अब उसे जो समय लग रहा है ना हाँ, वो 3 घंटा अधिक है पहले वाले से। देखा है ना तेरे, जो तय दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, मतलब अब जो नया समय है वो पुराने समय से 3 घंटा अधिक है। हाँ। तो इसको मैं समीकरण में कैसे लिखूंगा बता? कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात तुझे याद हो तो जिसके पीछे से का लगा है उस पे ऑपरेशन होता है कि दूसरे वाले पे होता है? उसी पे होता है, इसके पीछे से का लगा होता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं तुझसे ये समय इस समय से 3 घंटे ज्यादा है। हाँ, ये समय इस समय से 3 घंटे ज्यादा है। हाँ, मतलब 480 देखो बटे x। हाँ, 480 बटे x माइनस 8 हम्म और 480 बटे x से हम्म 480 बटे x से ज्यादा है 3 घंटे। हाँ, तो इसको कैसे लिखूंगा? कैसे देखो लिखेंगे? कभी भी बड़ी संख्याओं से डरना नहीं है, हवा नहीं होना। और यार ये तो 480 बटे x आई, अब क्या करूं अब क्या करूं, जल्दी जल्दी पापा बुला के लाऊं, पापा करेंगे सॉल्व। ऐसे नहीं करना है ना। देखो तुम सिंपल ऐसे सोचा करो, हमेशा कोई भी चीज हो उसको छोटे लेवल पे लाके सोचो। ये भूल जाओ, ऐसे मान लो कि यार ये मेरी ए है ये बी है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जो बी है वो ए से 3 अधिक है। हाँ, 1 मिनट के लिए मान लो ये तो बी है ये ए है, मैं कह रहा हूं बी ए से 3 अधिक है, तो इसकी समीकरण में कैसे लिखूंगा? b a से 3 अधिक है। हाँ, 3a बराबर b। 3 ए कैसे आएगी ये बता पहले तो। मतलब तुमने अभी ना a b से क्या b a से? बी ए से 3 अधिक है, अधिक को मतलब पहले तो क्या होता है, सबसे पहले अधिक को मतलब क्या होता है? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। अधिक को मतलब क्या होता है, जोड़ होता है कि बाकी होता है कि गुना होता है कि भाग होता है? मैं तुझे अधिक। मैं कहीं रुचि, तेरी आयु मुझसे मेरी आयु तुझसे 3 वर्ष अधिक है, तो मैं तेरी आयु में 3 को गुना करूंगा कि घटाऊंगा कि जोड़ूंगा कि क्या करूं? घटाएंगे। अच्छा, मेरी आयु तेरे से 3 वर्ष अधिक है तो तेरी आयु में से मैं घटाऊंगा? मतलब आप क्या ही मतलब का दोबारा क्या? अरे सिंपल सी बात है, जो बी है वो ए से 3 अधिक है। हाँ, तो कुछ समीकरण बनाना सिखाई मैंने कि भाई बाई एक्स से 3 अधिक है, तो भाई कैसे लिखते हैं अपन? बाई x से 3 अधिक है। अम्म, ठीक है रुको, और नीचे जाते हैं, मतलब और एकदम बेसिक पे जाते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि रुचि तेरी आयु, है ना, कि रुचि तेरी आयु अमित की आयु से 5 अधिक है। हम्म, तो ये तू मतलब इसको कैसे दिमाग में कैसे इमेजिन कर रही है, मतलब तो तेरे दिमाग में ऐसे कैसे आ रही है कि मतलब अधिक मतलब कि अगर अमित की आयु में मैं 5 को गुना कर दूंगी जब मेरी आयु आ गई, कि अमित की आयु में से 5 घटा दूंगी जब मेरी आयु आ गई, कि अमित की आयु में 5 को भाग दे दूंगी जब मेरी आयु आ गई, कि अमित की आयु में 5 जोड़ दूंगा जब मेरी आयु आ गई? मतलब कैसे तेरे दिमाग में इमेजिन कर रही है तू यार? जोड़ेंगे जब। जाइए, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि बी है वो ए से 3 ज्यादा है। b a से हाँ, 3a प्लस b। ठीक।
अब 3 का गुना कैसे कर दिया तूने ए से, ये समझ में नहीं आ रहा। जब तू खुद आयु का जब एग्जांपल दे रहा हूं तो तू जोड़ रही है, लेकिन संख्या आते ही तेरा दिमाग चढ़ रहा है, अरे यार ए आ गई, बी आ गई, ए फॉर अजगर, बी फॉर बालूशाही, पता नहीं कहा है वो। इसको संख्या की तरह ही सोचना है। दोबारा लेते हैं शुरू से। ए से बी जो है, बी है वो ए से 3 ज्यादा है। बी बराबर ए प्लस 3। तो ये वाली चीजें मैंने तुझे प्रश्नावली 3 में 3.1 में हमने कम से कम 10 सवाल करे थे इस चीज के, कि ज्यादा है, कम है, कि इतनी गुनी है, कि इतनी 3/4 भाग, कि इसकी 3/4 हिस्सा है। करे थे कि नहीं करे थे? करे थे। और उनकी समीकरण बनाई थी हमने। बनाई थी। तो अगर तू पीछे का भूलती जाएगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे भी नहीं। भाई सिंपल सी चीज है, अगर बी जो है ए से 3 अधिक है तो मतलब बी बराबर ए से, तो मतलब ए के ऊपर ऑपरेशन होगा, अधिक मतलब +3, खत्म। अगर मैं कहता हूं बी ए से 3 कम है तो बी बराबर ए से, मतलब ए पे ऑपरेशन होगा, 3 कम मतलब माइनस। मैं कहता बी ए का 3 गुना है तो ए का मतलब ए पे ऑपरेशन होगा, 3 गुना है तो मतलब 3 गुना ए, है कि नहीं? अब ध्यान से सुन, अब ये कह रहे हैं कि ये जो समय है, नया समय, वो इस समय से 3 ज्यादा है, तो इसको कैसे लिखूंगा? ये समय है मतलब बी वाला मतलब ये ए से, मतलब कि बी वाला है ना, बी वाला ए से ज्यादा है। हाँ, तो इसको लिखेंगे अपन 480 हाँ, बटे x-8 बराबर 480 बटे x प्लस 3। तो कभी भी ऐसी बड़ी संख्याओं को देख के कंफ्यूज नहीं होना, समझी? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको एक छोटी संख्या मान के लिख लो, फिर उनकी जगह उनका मान रख दो, सिंपल। रफ साइड में उनको एक छोटी संख्या मान लो, जैसे ए बी एक्स वाई पी क्यू ऐसे मान लो, और फिर उनकी जगह उसको रख दो। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। डरना नहीं है, ऐसे कुछ भी बड़ा सा देख लिया तो डरना कभी नहीं है, समझ गई? समझ गई। अब यहां से सॉल्व कर लेगी, लघुत्तम ले लेगी, ये संख्या तो चल गई, लघुत्तम आ जाएगी, दोनों तरफ फिर कर्ण गुना आ जाएगा, समीकरण आ जाएगी, कर लेगी यहां से। हाँ। तो ये खुद से अच्छे से लिख के अब कल खुद से ट्राई करके लाने हैं 4 सवाल, ये भी है ना, नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन ट्राई खुद से ही करने हैं, टीपना नहीं है, ठीक है? ओके। कोशिश करनी है। देखो ऐसे सवालों में क्या है, आप सवाल को अगर ध्यान से पढ़ लिया ना आपने अच्छे से, मतलब अगर आपने सवाल को समझ लिया हाँ। तो आधा जवाब तो आपका हो गया, समझो। सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व, फिर बस आपको लिखना है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो और डरो मत, कभी भी बड़ी सी कैलकुलेशन देख के डरे मत। कुछ भी बड़ा दिख रहा है उसको अपने दिमाग में इमेजिन करो एक छोटी संख्या की तरह, समझ गए? उसकी तरह नहीं कर पा रहे तो उसको इमेजिन करो अपनी लाइफ में रियल की तरह, कि यार मान लो अगर मेरे पास 10 रुपए होते, मान लो मेरा बिजनेस होता, मान लो मेरा मुकुट का बिजनेस होता, मैं 3 रुपए कमाती हूँ मान लो, और 5 का एक मुकुट आता है, तो कितनी लागत लगती? तो ऐसे उसको इमेजिन करो। अगर देखो लपड़ झपड़ नहीं करनी है, टाइम देना है, पढ़ाई में टाइम देना है, समझ के करोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, और रट के करोगे तो एग्जाम से एक दिन पहले भूल जाओगे, एग्जाम के दिन भी याद नहीं रहेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हैं। तो हर चीज को समझ के करना है, ना कि रट के कि यार इस तरीके का सवाल आएगा तो ऐसे ऐसे कर दूंगी, ये नहीं करना। समझना है उसको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, है नहीं? अगर ये समझ में आ गया तो जिंदगी भर ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे।
समझ गए? आज के लिए काफी है, होमवर्क भी काफी हो गया, परसों नेक्स्ट क्लास होगी, है ना? तो होमवर्क समझ आ गया। उदाहरण 1 का फर्स्ट सवाल बिना बाई के करना है ना, हाँ आ गए। और उदाहरण 2 पूरा, और चार और पॉइंट एक प्रश्नावली 4.1 पूरी। समझ गई? समझ गए। ठीक है। ठीक है। लेक्चर में सुबह यूट्यूब पे डाल दूंगा, अगर दोबारा देखना अच्छे से, है ना? होमवर्क करने से पहले दोबारा देखना, फिर करना। ठीक है? समझ। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।